आज गंगा जी के सामने बैठी हूँ। तो ये भी एक स्त्री हैं, गंगा मैया है, और मैं भी एक स्त्री हूँ। तो पहले तो बता दूँ कि क्या कहते हैं, स्त्री होने के नाते अब मैं अपनी समस्याएं ज़्यादा आपसे सुना पाऊँगी बजाय पुरुषों के। जैसे शर्मा जी जो व्यक्त करते थे तो उनसे पुरुष ज़्यादा कनेक्ट होते थे, पर कहीं ना कहीं ये समस्या फेस करनी पड़ती हैं, स्त्रियों को ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं पुरुषों के मुकाबले। पहले तो मैं आप सब लोगों की, जो बहुत सारे लोग ना नए जुड़े हैं, तो जो हमारे बारे में नहीं जानते, पीछे आरती की आवाज़ भी आ रही है। आरती एक्चुअली हो चुकी है, वहाँ स्वामी नारायण की जो आरती चलती है उनकी आरती हो रही है, अच्छी लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो जो हमारे बारे में नहीं जानते हैं, मेरे पति सत्येंद्र शर्मा, उनको एक्चुअली मैंने नाम, ये कोई जाति वाति का नाम नहीं था, मैं क्लियर बता दूं, ताकि क्योंकि अभी चल रहा है ना जाति, हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लिया जाता। अब मैं उनको सत्येंद्र नाम था, बंडी नाम था, तो मैं नहीं बोलती थी, या तो आप कह के बुलाती थी। तो अब चैनल के लिए मैं बोलते क्या रखना है, तो वो तो बोलते थे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बोलते बंटी कह दे। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं आपको शर्मा जी बोलूँगी। तो ऐसे मेरे सत्येंद्र शर्मा का नाम मैंने शर्मा जी मतलब उन पे रख दिया था चैनल पे। हमने फैब में चैनल बनाया था, आप पीछे जाके वीडियोस देख सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हैं हमारी उनके साथ, मतलब मेरी और उनकी जो वीडियो थी बहुत अच्छी थी। और मेरे में चेंज भी देख सकते हैं कि कैसे मैं ऐसे होते होते इतनी हो गई। और 17 अप्रैल 2021 में वो हमें छोड़ के चले गए थे, और कोरोना से उनकी मृत्यु हुई थी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि शर्मा जी कहाँ गए, क्योंकि नए बहुत जुड़े हैं तो उनको नहीं पता। कुछ नए जो हैं वो पुरानी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि एक आधी पुरानी देख लेते हैं अच्छी तो रिकमेंड होने लग जाती है। तो कुछ लोग पुरानी देखने के एडिक्टेड जैसे होते हैं ना, कि एक देख रही है दूसरी देखनी है, वो दिल से जुड़ जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को पीछे जाके वीडियोस देखनी पड़ेगी, स्पेशली ऋषिकेश में बसेरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। मेरे पास ऐसे वीडियो भी बहुत आए हैं कि मतलब ऐसे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि आप ऋषिकेश की प्रॉपर्टी के बारे में बताइए, तो वो जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। अब आती है मेन बात जो मैंने अभी बोली थी कि एक स्त्री होने के नाते जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, पहले तक क्या था, अब मेरा थोड़ा सा, या तो कह लीजिए सोचने समझने की शक्ति बढ़ रही है, या फिर मैं उस नज़रिए से थोड़ा हर चीज़ को देख पा रही हूँ, या फिर कोई डायरेक्शन दे रहा है मुझे वो चीज़ दिखाने के लिए कि भाई ये चीज़ आप सामने रखिए। मतलब कहीं ना कहीं से तो डायरेक्शन मिल रही होगी, तभी मेरी बुद्धि काम करनी थोड़ी शुरू हुई है। पहले ऐसी मस्ती मजाक में चलती रहती थी, अभी भी चलती रहती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समस्याएं हमें बाद में फेस करनी पड़ रही हैं एज ए वुमेन। मैं वो बताती हूँ आपको। शादी 2 जनों में होती है, स्त्री और पुरुष में, ये आपको पता है। पुरुष में नहीं हो सकती, स्त्री के साथ नहीं हो सकती। अब दोनों के साथ शादी होती है तो एक फैमिली बनती है, और अगर फैमिली बनते वो फैमिली अगर कोई एक चला जाए या डाइवोर्स हो जाए तो फिर भी एक वो रहता है। कई बार समस्या बहुत आती है कि नाम देना, किसका नाम दे। कई बार वो पेरेंट्स नाम नहीं देना चाहते, पिता नहीं देना चाहती है, कई बार माँ भी नहीं देना चाहती अपना नाम, तो वो एक अलग समस्या है। हमारे वाली समस्या, मेन समस्या ये है कि अगर पति चला जाए तो पत्नी चली जाए तो पति को शायद इतनी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ उन्हीं के अंडर में होता है, पुरुष प्रधान समाज है। लेकिन जब पति चला जाता है तो बहुत सारी चीज़ों का सामना एक स्त्री को करना पड़ता है। जैसे हमारे स्कूल में स्कूल में जब हमारा एडमिशन होता है तो हमारे नामकरण वगैरह में माता पिता दोनों का नाम लिखवाया जाता है। पहले हम उसमें माँ का नाम ऐड हो गया, माँ के नाम से ऐड कर रही हूँ मैं, पिता का नाम तो हमेशा ही चलता है। माँ का नाम कहाँ ऐड होता है उसकी समस्या बता रही हूँ। और उसके बाद क्या होता है, पहले राशन कार्ड बहुत थे, अब राशन कार्ड हर कोई प्रेफर नहीं करता कि राशन लिया जाए। कौन लंबी लाइनों में लगेगा, या कौन उस तरीके से जाके, हर किसी के पास नहीं होता है। तो उसमें नाम होता था
वहाँ भी माँ का नाम इसलिए होता था तो कि कितना राशन बट रहा है उसके नाम से, इसलिए फैमिली वालों के नाम में माँ का नाम भी आ जाता था। अब आप आधार कार्ड ले लीजिए, पैन कार्ड ले लीजिए, मैरिज सर्टिफिकेट ले लीजिए, पति पत्नी का नाम तो होगा, जिसकी शादी हुई है उन दोनों का नाम होगा, उनके अलावा जिस स्त्री या पुरुष जिनकी शादी हुई है उनके पिता का नाम होगा, उनकी माँ का नाम नहीं होगा। माँ का नाम नहीं होगा उसके अंदर। दो जनों की शादी हुई है, जैसे मेरी और शर्मा जी का मैरिज सर्टिफिकेट था, तो उसमें मेरे पापा का नाम, शर्मा जी के पापा का नाम था, माँ का नाम तब भी नदारत था। तो बड़ी सोचने वाली बात थी। अब ये जब मैं बैंक के फॉर्म भर रही हूँ तो उसमें मेरे को आ रही है, जगह जगह पत्नी का नाम नहीं है, वो दिखाया जा रहा है, माँ के नाम की श्योरिटी ली जा रही है कि ये आपका। अब देखिए, वो तो शर्मा जी का पासपोर्ट था, अब पासपोर्ट तो बाहर की प्रक्रिया है, यहाँ तो पासपोर्ट हुआ नहीं है। स्कूलों में मदर फादर का लिखा जाता है, लेकिन शायद ये बाहर का ही कोई चलन था, पासपोर्ट तो यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ था। हुआ हो तो बताइए। मैं मतलब क्योंकि विदेश से ही लोग यहाँ पे आना शुरू हुए थे, इंडियन भी गए थे, तो उसमें माँ का नाम था। अब सोचिए कि अगर शर्मा जी के पास पासपोर्ट नहीं होता और उनके पास ये हमारा राशन कार्ड नहीं है, नहीं होता, मतलब है नहीं, पुराना था, पता नहीं कहाँ, अब तो शायद नहीं है, तो जो समस्या, कितनी गहरी समस्या मेरे लिए उत्पन्न हो जाती प्रूफ करने के लिए कि वो उनके बेटे हैं। आप सोचिए, क्योंकि बैंक में जो चल रहा है वो राशन कार्ड चलेगा, पासपोर्ट चलेगा, स्कूल के सर्टिफिकेट में भी मेरे ख्याल से 10th उसमें भी मान्यता नहीं है, जो बैंक वगैरह उसमें, कि माँ का प्रूफ दो आप। अब माँ, क्योंकि ना बैंक में कुछ वो थे उसमें माँ को बताया गया, मम्मी का नाम मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई। मैंने कहा मम्मी का नाम, फिर बाद में उसी उस टाइम ना पासपोर्ट की याद नहीं आई थी, पासपोर्ट में लेके भी नहीं गई थी, तो बैंक जो लड़की थी बैंक में HDFC में, उनसे मेरी बात हो रही कि मैंने कहा माँ का नाम किसी में भी नहीं है, तो बोली कि मैडम जी देखो कितनी बड़ी समस्या है ना कि माँ का नाम कहीं होता ही नहीं है। तो बड़ा दुख हुआ और मेरा भी एकदम से दिमाग में वो दौड़ा। मैंने कहा हद हो गई, इतना हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जबकि हर छोटी सी छोटी चीज़ में माँ का नाम होना चाहिए, पैन कार्ड में भी होना चाहिए पत्नी का नाम, आपके पिता का नाम है तो आपकी माँ का नाम भी होना चाहिए। ये मम्मी के नाम से मुझे याद आया और बड़ा दुख लगा, झटका लगा कि एक माँ के नाम को ढूंढने के लिए हम तरस रहे हैं, प्रूफ मांग रहे हैं। अगर मान लीजिए वो तो उनका पासपोर्ट था तो उसमें माँ का नाम निकल के आ गया, नहीं तो फिर क्या प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि ये हमारे पास राशन कार्ड तो वैसे भी नहीं है और पासपोर्ट भी नहीं होता तो परेशानी हो जाती। अब ज़रूरी नहीं है कि इस सदी में भी सबके पास राशन कार्ड हो और सबके पास ही पासपोर्ट हो, नहीं होता ना ये ज़रूरत। तो बड़ी गहरी समस्या थी, तो बड़ा आघात पहुंचा जब स्त्री, दोनों ही एक दूसरे के स्तंभ हैं, एक परिवार, मतलब मिल के साथ चलते हैं। एक अगर कमाता है तो एक घर को संभालती है, मतलब स्त्री संभालती है ना घर को, है, उनके बच्चों को देखती है, उन पति के परिवार को भी देखती है, अपना परिवार समझ के देखती है। अब जब वहाँ आ गई तो परिवार ही हो गया, उनके परिवार को चलाती है, अपने बच्चों को, अपने बच्चे हैं और सोशल सर्कल पूरा निभाती है। पति घर अपना एक दायित्व पूरा करते हैं, लेकिन स्त्रियों को बहुत सारे दायित्व भी पूरे करने पड़ते हैं। उसके बाद जब ये चीज़ें आती हैं ना कि माँ का नाम कहीं नहीं होता और स्त्री का नाम कहीं है ही नहीं, तो बड़ी दुख, मतलब ऐसा लगता है कि दिल को धक्का, मतलब ऐसा वो लग जाता है। अब मान लिए पुरुष, अगर स्त्री गई तो पुरुष का नाम तो सब में है, तो उनको कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। भैया हर जगह पत्नी के उसमें पति का नाम ज़रूर मिलेगा, या हर जगह पति का नाम वैसे पिता का नाम ज़रूर आएगा, बच्चों के भी उसमें आएगा। कई मैंने जगह देखी है कि ऐसी समाज में व्यवस्था है, सरकार से तो अलग, कुछ रीति रिवाज भी ऐसे हैं, अगर पति चला गया तो पत्नी को देखा जाता है कि उसको बच्चे की प्रॉपर्टी भी ना कब मिलती है,
जब वो उसको 2-4 साल देखेंगे कि भैया ये बच्चे के साथ है, कहीं दूसरे के साथ तो नहीं चली गई शादी करके, या तभी इसको प्रॉपर्टी मिलेगी, नहीं तो अदरवाइज़ मतलब रखते हैं बच्चे के नाम करते हैं कि बच्चे को मिलेगी तब तक ये संभालेगी। अरे उसकी माँ है वो, तो उसका ख्याल तो वो रखेगी ना। जब पिता रखेगा तो माँ भी तो रखेगी ना। माँ बल्कि डबल जिम्मेदारियों से रखती है। पिता थोड़े से विचलित हो जाते हैं अगर कोई साथ ही चला जाए, लेकिन पत्नियां बहुत कम होती हैं। स्त्रियां मैं बता दूं आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पुरुष प्रधान समाज में ना पता नहीं किसने ये नियम बनाया। पैन कार्ड तो अभी आया है, आधार कार्ड भी हमारे सामने ही आए हैं। जब हम अभी कुछ 8-10 साल पहले की बात है, 8-10 साल 10-15 साल पहले ही तभी आधार कार्ड बने हैं, उसमें भी नाम ऐड नहीं किया गया। मतलब माँ का तो बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ी दुखद परिस्थिति है। कोई सोच के समझ के देखिए। मैं तो मतलब एकदम धक्का सा लगा जब उन्होंने बोला ना मैम देखो माँओं का नाम या स्त्रियों लेडीज़ का नाम कहीं है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से पासपोर्ट में मिला। तो ये सोचने समझने की बात है कि एक स्त्री सब कुछ चीज़ में बराबर की भागीदार होती है, और फिर उसका नाम कहीं कहीं ढूंढने पे मिलता है। वो कहते हैं ना चिराग लेके ढूंढोगे तब किसी उसमें मिलेगा एक नाम। तो एक ही अपने दिल का मर्म था जो रखा, बहुत दिनों से आ रहा था। मैंने सबके साथ डिस्कस किया कि मतलब सभी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे थे। पूरा घर का सोशल सर्कल देखती हैं, फ्रेंड देखती हैं। पति अगर घर से आए एकदम से बोल दे कि मेरे फ्रेंड आ रहे हैं, तो उनको पूरा वो देखती हैं, और परिवार को, उनके परिवार को देखती हैं, सारे रीति रिवाज रस्में निभाती हैं, फिर नाम नहीं है। सोचने वाली बात है ये। पतियों को भी सोचने वाली बात है और सरकार को भी सोचने वाली बात है कि एक स्त्री का नाम क्यों नहीं है। और ये मुझे मम्मी के नाम से याद आया कि जब मम्मी का नाम शर्मा जी के उसमें सिर्फ पासपोर्ट में मिला, उनके आधार कार्ड में नहीं था, उनके पैन कार्ड में नहीं था, तो बड़ा झटका लगा। कहीं तो हो, कहीं भी नहीं था, सिर्फ एक पासपोर्ट के अलावा। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ ज़रूर लगाएं। टाइम बदल रहा है, बराबरी का सब बोलते हैं कि स्त्रियां और पुरुष में बराबरी मतलब बराबर है, मजाक भी उड़ाए जाते हैं स्त्रियों के, और फिर भी बराबरी होते हुए भी बराबरी नहीं है। शर्मा जी होते ना इस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाते। एक्चुअली उनको नहीं था, सारे पुरुष ऐसे नहीं होते हैं, सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन उन तक ना ये बात जाती नहीं है, उनके भी दिमाग में आती नहीं है ये बातें। अब ये बात मैं महसूस कर पा रही हूँ, तो मैं आपको बता पा रही हूँ कि कितना मुश्किल हो जाता है एक एक चीज़ के लिए, इतना धक्के खाना पड़ता है ना, आप पूछिए मत। तो ज़रा पुरुषों को भी सोचने पे मजबूर होंगे कि भैया आपकी मम्मी का नाम किस किस जगह होता है। आप अपना ये खुद सोच के देखिए, अपने पेपर उठाइए और देखिए कि किस किस जगह आपकी माँ का नाम है। हर हर गंगे, हर हर महादेव, पेड़ जरूर लगाएं, और माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, और पत्नियों के नाम भी चेक कर लो ज़रा। आपके नाम तो सब जगह मिल जाएंगे, पापा का नाम सब जगह मिल जाएगा, पत्नियों का नाम और माँ का नाम चिराग ढूंढने से भी नहीं मिलेगा आपको, बहुत कम मिलेगा। सबके पास पासपोर्ट नहीं है, ये देख लेना।